हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद जसन चैनल पर। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 बहुपद पोलिनिमियल चैप्टर नंबर 2 का अध्याय पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रश्नावली करने से पहले इसमें थोड़ा सा टर्म है, कुछ थोड़ा सा टर्म बता दे रहे हैं। सबसे पहला टर्म है चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं, बहुपद और पद, ये सब पहले बता देते हैं। सबसे पहले चर की बात करते हैं। चर किसे बोलते हैं? चर जिसे हम वेरिएबल बोलते हैं, चर को हम वेरिएबल बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं, चर को वेरिएबल बोलते हैं। ऐसा राशि है जिसका मान हमेशा बदलते रहता है। चर क्या होता है? चर मतलब चढ़ते रहना, चर मतलब चढ़ते रहना, जिसका मान हमेशा बदलते रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। तो ऐसा राशि, वैसा राशि जिसका मान, वैसा राशि जिसका मान हमेशा बदलते रहता है, जिसका मान हमेशा बदलते रहता है, बदलता रहता है, चर कहलाता है, चर कहते हैं, चर कहते हैं या कहलाता है। जिससे मान हमेशा, इसको हम ABCD के अक्षरों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। चर को क्या करते हैं? ABCD, जैसे XYZ ABC PQ R, ठीक है, XYZ या PQ अल्फा बीटा सबको हम प्रदर्शित करते हैं। ये चर के रूप में प्रदर्शित करती है अनंत तक जाए। इसका मान बदलते रहता है। चर मतलब एक तरह समझिए, चर को ऐसे याद कर, चर मतलब गाय घास चढ़ता है तो चर एक नहीं चढ़ता, वो सगरो जहीं चढ़ता है। तो इसलिए चर मतलब सगरो जो मान बदलते रहता है, सगरो जहाँ चढ़ा है तो मान बदलते रहेगा। एक होता है अचर राशि जिसको हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। एक होता है अचर, हम अचर की बात करते हैं, कॉन्सोनेंट, कांस्टेंट, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट, ठीक। इसका मतलब जिसका मान हमें मतलब स्थिर रहता है, जिसका मान नहीं बदलता है उसे क्या बोलते हैं? अचर बोलते हैं। वैसा राशि जिसका मान कभी नहीं बदलता है उसे हम अचर कहते हैं। वैसा राशि जिसका मान कभी नहीं बदलता, उसे हम क्या बोलते हैं? अचर बोलते हैं, उसे अचर कहते हैं, उसे अचर कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बात कर लें, कोई भी संख्या है, इसका मान हमेशा बदलवे नहीं करते, इसको क्या बोलते हैं? इसको अचर है, कॉन्सोनेंट। अब बात करते हैं पद का, जैसे बहुपद। सबसे पहले अब बहुपद थोड़ा सा बात करते हैं। बहुपद किसे कहते हैं? बहुपद चैप्टर का नाम ही अब देखिए, अब बहुपद आया है, बहुपद पोलिनोमियल, ठीक है। बहुपद किसे कहते हैं? तो बहुपद ऐसे बोलते हैं, ऐसा बीजीय व्यंजक होता है ना जो चर का घात क्या होता है? चर का घात एक पूर्ण संख्या होता है। पहले लिख लेते हैं, इसके बाद समझाते हैं। ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात एक पूर्ण संख्या हो, एक पूर्ण संख्या हो, उसे हम बहुपद कहते हैं, उसे बहुपद कहते हैं। मतलब चर का घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। देखिए इसको समझते हैं। बीजीय व्यंजक क्या होता है? बीजीय व्यंजक आप 7th क्लास में पढ़ते हैं, 2x 4x 5y 6z, ये सब क्या है? बीजीय व्यंजक है। तो जो बीजीय व्यंजक है ना, उसका चर है ना, चर xy, जैसे कि 4x, जैसे कि हम x² प्लस में 5x प्लस में 4, ये क्या है? एक बीजीय व्यंजक की दूसरा बीजीय व्यंजक है, मतलब ये अलग अलग बीजीय व्यंजक है। जो ये x है, x क्या है? ये क्या है? ये अचर है। ये क्या है? x क्या है? चर है। तो जो अचर और चर है ना, मतलब ये चर है ना, ये x है ना, ये x, इसका घात एक पूर्ण संख्या हो, कोई संख्या हो, तो इसका घात कितना है? 1 है। यहाँ x का घात कितना है? 2। क्या एक पूर्ण संख्या? 1 और 2 पूर्ण संख्या है? जी हाँ, पूर्ण संख्या। 1 2 3 4 5, ये सब क्या है? एक पूर्ण संख्या, एक तरह से पूर्ण संख्या है। ये क्या 1/2
1.5 एक पूर्ण संख्या है? नहीं। √5 एक परिमेय पूर्ण संख्या है? नहीं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 क्या है? पूर्ण संख्या। इसे पूर्ण संख्या नहीं है, तो x के घात यहाँ चर का घात कितना है? 2। यहाँ चर का घात कितना है? 1। तो ये क्या है? एक बहुपद है। अब इसको ले लीजिए x के घात 3 प्लस में 5। बताइए यहाँ चर का घात कितना है? चर का घात यहाँ 3 है। 3 भी क्या है? एक पूर्ण संख्या, तो अभी एक क्या है? बहुपद है। तो बहुपद को ऐसे पहचानते हैं कि चर का घात क्या होना चाहिए? एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, उसे हम बहुपद बोलते हैं। अब पद की बात करते हैं, पद की बात करते हैं। जैसे कि ये एक, इसको अलग से नाम दिया गया, ये एक पद है, ये एक और पद है, ये अलग अलग पद है। इसका इस बहुपद में कितने पद है? इस बहुपद में एक ही पद हो गया, ये भी क्या है? एक ही पद है। ये भी एक क्या है? ये भी एक पद है। और एक क्या है? ये भी एक क्या है? पद है। तो ये टोटल इसमें कितने पद हो गए? 1 2 3 पद हो गया। इसमें पद की संख्या कितना है? 1 है, 2 है। तो इसमें क्या पद है? 2 पद है। तो ये पद हो गया। अब एक बात करते हैं गुणांक की, मतलब गुणांक। देखिए x के साथ ये गुणांक में कितना है? ये कुछ नहीं है, तो 1 है। x के गुणांक में 5 है, तो इसका गुणांक 5 है। और यहाँ पर गुणांक में 4 है, इसको 4 के 4 गुणांक लेते हैं। तो x के स्क्वायर के 1 के घात में 5 है, और x स्क्वायर के घात में गुणांक कितना है? 1 है। यहाँ पर 5 है, यहाँ 4 है। तो गुणांक इस प्रकार होता है। अब द्विघात बहुपद को घात के आधार पर भी बांटा गया है। तो घात के आधार पर बहुपद को 3 भागों में बांटा गया। घात के आधार पर, घात के आधार पर बहुपद का प्रकार, बहुपद का प्रकार। सबसे पहला है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद की बात करते हैं। सबसे फर्स्ट है, सेकेंड है, आगे लिख लेते हैं, पहले से फर्स्ट की बात करते हैं तब। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बहुपद जिसका चर का घात 1 हो। चर का घात क्या हो? 1 हो। ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। तो लिख लीजिए, वैसी बहुपद जिसकी घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। वैसी बहुपद जिसमें जिसकी चर की घात, जिसकी घात, या डायरेक्टली लिख लें, जिसकी घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। 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 जैसे कि इसका रूप कैसा होता है? इसका व्यापक पद होता है, व्यापक, इसका व्यापक पद जो होता है ना, वो ax प्लस में b का रूप होता है। मतलब ये क्या है? कॉन्सोनेंट, यानी कुछ संख्या है। जैसे कि 4x प्लस में 5, इस तरह का क्या है? एक क्या है? रैखिक बहुपद है। इसका चर का घात कितना है? 1 है, तो ये क्या है? रैखिक बहुपद है। जैसे कि 9x प्लस में 6 हो गया, ये सब क्या है? एक रैखिक बहुपद हो गया है। तो अब आगे बात करते हैं। अब द्विघात, रैखिक बहुपद के बाद होता है द्विघात बहुपद। दूसरा है द्विघात बहुपद। दूसरा है द्विघात। इसका डिफिनेशन आप लिख लीजिएगा, द्विघात बहुपद, खाली बता दे रहे हैं। द्विघात बहुपद, देखिए इसमें सेम लिखना, वैसा बहुपद जिसमें घात क्या है? 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। इसमें यहाँ घात के 1 के जगह पर 2 हो जाएगा। तो ऐसा बहुपद जिसमें घात 2 हो उसे रैखिक, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में इसका हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल में हो जाएगा, इसका व्यापक पद समझ लेते। इसका व्यापक पद होता है एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी के बराबर होता है। बी एक्स प्लस में सी, बी एक्स प्लस में सी, इसका व्यापक पद होता है द्विघात बहुपद। ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। जैसे कि अब एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 4 ये होता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल ये हो गया। यहाँ देखिए, इसमें x का अधिकतम घात कितना है? यहाँ 1 का, यहाँ 2 है, तो अधिकतम घात कितना है? 2, तो इसलिए द्विघात बहुपद हो गया। जैसे कि एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं, 2x स्क्वायर और प्लस में 4, ये भी क्या है? द्विघात बहुपद है। इसमें एक जो पद है वो गायब हो गया, 2, इसमें 2 पद वाला द्विघात बहुपद है। जो bx है ना, ये वाला है ना, इसमें नहीं है। जैसे कि एक एक्स स्क्वायर वाला है और साथ में bx वाला नहीं, प्लस में c वाला खाली है, तो bx वाला इसमें नहीं है, तो ये भी क्या है? द्विघात बहुपद है। इसमें चर का घात कितना है? 2 है, तो ये भी क्या है? द्विघात बहुपद है। एक होता है
त्रिघात बहुपद जो सिलेबस में नहीं है, खाली बता दे रहे हैं। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद ऐसा बहुपद जिसका घात क्या है 3 हो, से त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसका फॉर्म होता है ए एक्स का क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वायर, बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी। इसका व्यापक पद होता है, सिलेबस नहीं है, बस थोड़ा सा समझने के लिए है। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो 4x के घात क्यूब प्लस में 6x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 9, क्या कोई भी संख्या लिख सकते हैं जिसमें चर का अधिकतम घात कितना है, इसमें 3 है, ठीक है, त्रिघात बहुपद है। अब बात करते हैं बहुपद का शून्य के अगले लेक्चर में, अगले तुरंत इस लेक्चर करें, अगले तुरंत। अब प्रश्नावली 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बता देते हैं कैसे। देखिए किसी बहुपद px, बहुपद को px के लिए मतलब बहुपद को px से दर्शाते हैं तो y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में p ऑफ x के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। p मतलब बहुपद होता है, p ऑफ x इसको बोलते हैं p ऑफ x, मतलब ऑफ ब्रैकेट को ऑफ बोलते हैं। p ऑफ बहुपद किसे निकाल, बहुपद का शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। तो बहुपद का शून्य के देखिए ये क्या है, पहले ग्राफ में समझते हैं। ये ग्राफ है, इसको बोलते हैं, इस रेखा को यहां से यहां तक पूरा x अक्ष है और ये y अक्ष है। इधर माइनस में होता है इसलिए इसको x डैश बोलते हैं, इसको ये भी y वाला माइनस में होता है इसे y डैश बोलते हैं। जो x, मान लीजिए इसका ग्राफ इस प्रकार है, इस प्रकार एक ग्राफ है, तो हमको शून्य की संख्या निकालना है, इसमें शून्य कितना होगा। तो शून्य की संख्या निकालने के लिए सब कुछ नहीं करना है, x अक्ष को जितना बिंदु पर काटता है उससे x शून्य, उसका बहुपद का शून्य होता है। y अक्ष पर नहीं काउंट करना है, सिर्फ x अक्ष पर, इस लाइन पर काउंट करना है। इस लाइन पर जे बिंदु पर काटेगा उसमें ही शून्य का निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए एक बिंदु पे यहाँ पर काट रहा है, एक यहाँ पर काट रहा है और एक यहाँ पर, इस रेखा पर नहीं जोड़ेंगे, इस रेखा पर काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ x अक्ष पर जिस बिंदु जितना बिंदु काटेगा वही शून्य हो जाएगा। इस पर क्या 1 2 3 या 3 बिंदु तो शून्य की संख्या 3 हो जाएगा। मान लीजिए इस प्रकार एक और ग्राफ है, इस प्रकार एक और ग्राफ है, आपके इस प्रकार है, तो बताइए इसमें शून्य की संख्या कितना है, बताइए y अक्ष पर देखिए शून्य की संख्या कितना है, x अक्ष पर कितना बार में कट रहा है, कितना बिंदु पर, एक बिंदु पर, तो शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, शून्य की संख्या 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन की बात करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये x अक्ष है और ये y अक्ष है और ये क्या है x अक्ष है। देखिए x अक्ष पर, इस x अक्ष पर कितना बिंदु पर काट रहा है, इस x अक्ष पर कितना बिंदु, एक बिंदु पर नहीं काटा है, इसमें शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। शून्य की संख्या 0, तो यहाँ शून्य के बराबर 0 हो जाएगा। अब इसमें बताइए ये x अक्ष है, x अक्ष पर कितना बिंदु पर काट रहा है, एक बिंदु पर यहाँ पर काट रहा है, तो इसमें शून्य की संख्या 1 हो जाएगा। ये x पर, ये एक y अक्ष पर काउंट नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ x अक्ष पर काउंट करना है। तो ये देखिए x अक्ष पर कितना बिंदु पर काटा है, एक बिंदु, 2 बिंदु और 3 बिंदु, तो यहाँ शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में चौथा का आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा शून्य की संख्या कितना होगा। जल्दी से जो कमेंट बॉक्स में आंसर होता है अगले लेक्चर में उसका नाम लिया जाएगा। देखिए अब इसमें पांचवा को बताते हैं शून्य की संख्या। देखिए एक बिंदु पर, 2 बिंदु पर, 3 बिंदु पर, 4 बिंदु, तो शून्य की संख्या 4 हो जाएगी। और छठा के देखते हैं शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। स्पर्श कर रहा है तब भी लेंगे, स्पर्श कर तो 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, तो शून्य की संख्या 3 हो जाएगा। तो आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा। तो वीडियो समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट में अपना परिचय जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में प्रश्नावली 2.2 का लेकर।